आपका हरदयाल की जमीन पर कब्जे का केस ढीला पड़ रहा है जी। तुम्हें तुम्हारी फीस टाइम पे मिल रही है, फिर हमारा केस ढीला क्यों पड़ रहा है? कोर्ट में पैसे नहीं चलते जी, सबूत चलते हैं। और जब सबूत नहीं होते तो पैसे चलते हैं। कुलदीप बराड़ जी बहुत ही ईमानदार जज है जी। उनके सामने रिश्वत की बात करना जेल का रास्ता देखने के बराबर है जी। उनके सफेद करियर पे ना आज तक रिश्वत का धब्बा नहीं लगा। अरे धब्बा नहीं लगा तो उस पे लगाओ, पैसे किस बात के लेते हो? सुनो, तुम्हारा धंधा छल से चलता है, हमारा बल से चलता है। केस कमजोर है तो उसे मजबूत बनाओ, समझे? समझा जी। मेरा तो हो गया, अब आप कुछ मार लीजिए। ये भी करता हूँ, आज बड़े दिन हो गए। आ गई दुश्मन के घर से। भरली माता की चौकी, कोई कांड वांड किया या खाली हाथ ही वापस आ गई? कांड तो मैं ऐसा करके आई थी कि चांदनी की बेटी पुण्या जिंदगी भर अपने मनहूस होने का दाग लिए घूमती। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने उसका मुरझाया पौधा बदला था, वो किसने बदलकर उसकी जगह हरा भरा पौधा कर दिया और मेरे कान की बैंड बजा दी। ये तू क्या बड़बड़ा रही है? हरा पौधा, मुरझाया गमला, अरे चोट तो नहीं खाई कोई? पागल तो नहीं हो गई? जा बाबूजी के लिए कुछ खाने को लेके आ। हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। हाँ लखविंदर बोल। ठीक है, उन पे नजर रखो। क्या हुआ? चंदर का पूरा परिवार खेतों में पेड़ लगाने के लिए आए हैं। भगवान इन हरे भरे पौधों की हरियाली की तरह मेरी दोनों बच्चियों के जीवन में खुशहाली रखना। हे भगवान, मेरी पुण्या की जिंदगी में इन पौधों की तरह सदा हरियाली बनाए रखना। उसके बदले हुए नसीब की रक्षा करना भगवान। चंदर ने अपनी और अपनी नौकरानी की बच्ची के नाम पर अपनी जमीन की सीमा पर 2 पौधे लगाए हैं। तो ठीक है ना, समय के साथ जैसे जैसे पौधे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम भी सरक सरक के आगे बढ़ते जाएंगे। समस्या जल्दी चल पुण्या, मुझे अपने खट्टू से मिलना है। अरे मुझे भी तो अपने मिट्ठू से मिलना है, पर तू तो ऐसे भाग रही है कि जैसे रेलगाड़ी। अरे खट्टू और मिट्ठू को लेके घर भी तो लौटना है।
देर हो जाने पर घर में डांट पड़ेगी। चल अब साथ साथ चलते हैं। नहीं, रेस लगाते हैं फिर से। हाँ ठीक है, पर एक शर्त पर, तू तेज नहीं भागेगी। हाँ ठीक है, चल। चिंटू, पुन्या और मुझसे आने वाले हैं, चल छुप जाते हैं। चल। खट्टू, तुम्हें पता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक बात बताऊं, जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी ना, तो मैं इतनी तेज भागी कि पुन्या बिल्कुल पीछे रह गई। मिट्ठू, तुम्हें पता है मुझे तुमसे बातें कर कर बहुत अच्छा लगता है। एक बात और बताऊं, मस्या तो इतनी तेज भागती है कि जैसे ट्रेन। अगर मैं उसे ना रोकती ना, तो वो तो ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती। अच्छा चलो, अब अपने खट्टू खट्टू आमला खिलाओ। मस्या, ये देख मेरे मिट्ठू से भरी डलियां। पुन्या, तुझे तो तेरे मिट्ठू मिल गए, मुझे भी तो अपने खट्टू लेने आए। अरे वो देख, तेरे खट्टू भी हैं। अरे आखिर इन्हें यहाँ पे किसने रखा? आयुष भैया, चिंटू भैया। बड़ी मम्मा ने कहा था कि तुम दोनों यहाँ आने वाली हो, खट्टू मिट्टू के पास, तो हम भी यहाँ आ गए। तुम दोनों भी यहाँ आ गए। और तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हम दोनों ने खट्टू और मिट्टू को बिन कर रख लिया और छुप गए। चुप गए, चुप गए। चलो अब सब घर चलते हैं, वरना घर में सबको डांट पड़ेगी। चलो चलो चिंटू, चल। ये लाइन किस चीज की है? और ये पत्थर पहले तो यहाँ नहीं थे, अब यहाँ कैसे आ गए? ना, जरूर शमशेर अंकल की चाल होगी। हाँ लखे बोल। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं। फिर क्या हुआ? पता है दादाजी, फिर मैंने उन दोनों लड़कों को एक साथ ऐसी पटकनी दी कि दोनों चारों खाने चित। शाबाश, तू करेगा दादा का नाम रोशन। और पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? अरे मुझे तो कोई टीचर कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि मेरे तो रॉन्ग आंसर को भी राइट मार्क कर देते हैं। ये है हमारा बल। बाबूजी, अब छल करने का समय आ गया है।
चंदर का परिवार तो खेतों में कम आता है, पर आज अपने लगाए पेड़ों से आमले तोड़ने के लिए बच्चों में से नौकरानी की बेटी मस्या की निगाह हमारे बनाए बॉर्डर पे पड़ गई, जो हमने बढ़ाकर आगे की थी। तू चिंता क्यों कर रहा है शमशेर? उनके दोनों पेड़ों की कुछ टहनियां हमारे खेतों में आती हैं, बस फिर खट्टू भी हमारे, मिठू भी हमारे। खट्टू और मिठू दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम खट्टू और मिठू दोनों को एक साथ बटोर कर डालियों में रखकर घर चलते हैं और इन्हें अलग अलग करने की तरकीब घर में लगाएंगे। तुम मेरी प्रिंसेस हो और प्रिंसेस कभी ये काम नहीं करती। प्रिंसेस कभी ये काम नहीं करती। क्या तरकीब है मस्या? अब देखना, घर में इतना मजा आएगा और डांट भी नहीं पड़ेगी। चल। ये बताओ कि आज आप क्या खाओगे? क्या बनाओ? पूछने से क्या होगा, बनाना तूने वही है, रोज की तरह फीका फीका खाना। चल छोड़, ये बता, पुनिया और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वो? बुआ जी, वो मस्या के साथ सुबह से निकली हुई है। ये मस्या भी ना भगवान का दिया हुआ काजल लगा के घूमती रहती है और उसे साथ में रख लेती है। उसे तो नजर लगेगी नहीं, नजर लगेगी तो हमारे चांद सी उजली पुनिया को। आने दो इस काली कलूटी मस्या को, आज लेती हूँ इसकी खबर। अरे खट्टू और मिठू। खट्टू मिठू, सुहानी बेटा, खट्टू मिठू को ले आओ। जी बाबूजी। खट्टू और मिठू को पाने की एक शर्त है, हम में से किसी को कोई डांटेगा नहीं। बेटा, तुम अब तक थी कहाँ? आप लोगों ने सुना, खट्टू और मिठू को पाने की एक शर्त है, हमें कोई डांटेगा नहीं। हाँ हाँ, हम में से कोई डांटेगा। अरे अब तो सबने कह दिया कि कोई नहीं डांटेगा, अब तो खट्टू मिठू दे दो। लेकिन बुआ दादी ने तो कहा नहीं। दीदी कह दो ना, खट्टू मिठू आपके मुंह का फीकापन दूर कर देंगे। हाँ हाँ, नहीं डांटूंगी मैं तुझे, भला कैसे डांट सकती हूँ, तू तो मेरी लाडली है ना। चलो। अब जिसको मिठू चाहिए वो अपना हाथ उठाए। कोई नहीं छुएगा, अभी किसी को नहीं मिलेगा। क्यों बीजी? क्योंकि खट्टू की बनेगी चट चट चटनी और अचार, और मिठू का बनेगा
मिट्ठू मिट्ठू मुरब्बा, आएगा ना मजा। एक काम करो, इस खट्टू मिट्ठू को आज के खाने में शामिल कर दो, ताकि हमारी दीदी के मुंह का स्वाद खराब ना हो। मिट्ठू को सब घर में मेरे खट्टू से ज्यादा पसंद करते हैं। साहब जी, साहब जी। अरे भीमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शमशेर सिंह अपने कुछ आदमियों को लेकर खेत की ओर बढ़ रहा है, खट्टू और मिट्ठू को काटने के लिए। उसके साथ वकील भी है। जग्गा, तुम गाड़ी निकालो और वकील को बोलना कि खेत में ही मिले। ठीक है भाई। रुक पुत्र, मैं भी साथ चलता हूँ। चलिए। आइए। थोड़ा ध्यान से। कोई ना। मस्या, क्या शमशेर ताया जी सच में हमारे खट्टू मिट्टू को मार देंगे? नहीं पागल, तेरे पापा और जग्गा चाचू गए हैं ना, वो हमारे खट्टू मिट्टू को कुछ नहीं होने देंगे। अगर शमशेर ताया जी ने उनके पहुंचने से पहले ही खट्टू मिट्टू को मार दिया तो? ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। शमशेर ताया जी के पहुंचने से पहले तेरे पापा और जग्गा चाचू पहले से ही वहाँ पहुंच जाएंगे और वो हमारे खट्टू मिट्ठू को बचा लेंगे। बापूजी, आज मुझे रोकना मत, उस शमशेर को मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं पुत्र नहीं, अभी हमने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बापूजी, ये मुंह के लड़ाई ना कब से चल रही है, ऐसे वो मानने वाले भी नहीं है। ये हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे अब। ना पुत्र ना, आज तक दुनिया को जिसने भी जीता है ना, सब्र और संतोष के साथ जीता है। तू भी सब्र रख, चंद्र बात करेगा उससे। छोटे बापूजी सही कह रहे हैं, अगर हमने उनसे लड़ाई झगड़ा किया, जो हमारे कोर्ट में केस चला ना, उसमें उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर वीर जी इन्होंने हमारी जमीन में पांव भी रखा ना, तो शमशेर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भी गुरप्रीत, क्या बोलते तेरे कागज? मेरे कागज तो वही बोलते हैं जी जो आप बुलवाएंगे। वैसे हरदयाल जी के कागज ये बोलते हैं कि इस वट से पेड़ की दूरी 30 फीट होनी चाहिए जी। पालतू कुत्तों को भी धीरे धीरे समझ आ जाता है किसको भौंकना और किसको काटना है। तेरे को आज तक ये नहीं पता चला कि किस वक्त कौन सी बात करनी होती है। मुझे ये नहीं समझ आता तेरे को वकील किसने बना दिया है। अब कोई बकवास मत करना, जैसा मैंने कहा वैसा बोलना, समझा? लगता है हरदयाल को मेरा स्नेहा मिल गया है, तभी वो अपने सपोलों के साथ आ रहा है। अब आएगा मजा।